नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी व्यास जी, जो कि श्रीमद् भागवत कथावाचक हैं। और आज हम इनके साथ जुड़े हुए हैं महाकुंभ के ऊपर चर्चा करने के लिए। क्या यहाँ वहाँ पे कुरीतियां हैं और क्या वहाँ पे संपन्नता है सरकार द्वारा, सरकार द्वारा क्या चुनौतियां हैं और जनता का क्या रोल बनता है वहाँ पे महाकुंभ में। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या समझना चाहिए महाकुंभ के बारे में, और वहां जाने पहले वहां का जो नियम है उनको पता होना चाहिए। उसके संदर्भ में आज अपने मुखार बिंदु से आचार्य जी हमको अवगत कराएंगे महाकुंभ के बारे में। तो आचार्य जी नमस्कार आपका। आज के दौर के हिसाब से महाकुंभ किस तरफ जा रहा है? देखिए भैया, ऐसा है कि जब से प्रादुर्भाव हुआ है सृष्टि का, सृष्टि के प्रादुर्भाव के समक्ष ये हुआ कि यज्ञ धातु से बनता है और यज्ञ से हम निर्वाण तक प्राप्त करते हैं। जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। दूसरी चीज ये है कि हम अपनी आत्मिक शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रयाग में एक महाकुंभ लगता है, तो प्रयाग नाम ही पहला यज्ञ के द्वारा हुआ था। प्रयाग का अर्थ है कि जहां पर पहली बार यज्ञ किया गया, इस पूरी पृथ्वी पर पहली बार यज्ञ किया गया, वह प्रयाग स्थान है। दूसरी बात है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है। और देवी भागवत में भी आया है कि यहां पर दो महाशक्तियां हैं, कल्याणी में ललिता देवी और यहाँ अलोक शंकरी, प्रयाग के पास में अलोक शंकरी जिसको कहते हैं शक्तियां, ये दो महाशक्तियां हैं। इसीलिए गंगा जी के यहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। गंगा भक्ति की स्वरूप है। गोस्वामी जी ने कहा है, राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रघुनंदन बरनी। जो गंगा है वो भक्ति है और जो यमुना है वो कर्म है, कर्म की शक्ति है। इसीलिए कृतित्व का काम यमुना जी करती हैं, भक्ति का काम गंगा जी करती हैं। वहां विद्वानों द्वारा जो कुछ वार्तालाप होता है वो सरस्वती का कार्य करता है। तीनों इसलिए उनका संगम होता है। मानस जी में भी आया है कि भरद्वाज के आश्रम में जिस समय सारे ऋषि वृंद बैठते हैं और मैत्रेय जी उनसे प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से भगवान के विषय में पूछ वार्ता किया जाए, तो वहां का सिद्धांत ही था कि जब भरद्वाज जी का आश्रम, पहले यहीं से गंगा जी बहती थी, भरद्वाज आश्रम आज दूर चली गई है। भरद्वाज आश्रम में आते हैं और भरद्वाज आश्रम में प्रणाम करते हैं भरद्वाज जी को, और उसके बाद प्रयाग में जाकर के एक दूसरे पर परमात्मा के बारे में, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के बारे में विचार करते हैं, ब्रह्म निरूपण के बारे में विचार करते हैं। और उनका कर्म क्या होता है कि जिस समय धनु का सूरज खत्म होता है और मकर का सूरज आता है, तो माने जाड़ा कम होती है और गर्मी की शुरुआत होती है, अर्थात सूर्य उत्तरायण होता है। माने उत्तरायण सूर्य उसको कहते हैं कि जब देवताओं का दिन होता है और राक्षसों की रात होती है, वो समय, उसका नाम उत्तरायण है। वो उस प्रहार को माघ मकर गत रविकर हुई, जिस समय सूर्य मकर में जाता है, तो सारे तीर्थपति में सारे देवता, देव, दनुज, मनुज, किन्नर, देव, दनुज, किन्नर, नर, सेनी, सादर, मज्जई, सकल त्रिवेणी। तो वहां पर देवता भी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी, सभी के सभी लोग मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और आकर के एक महीने प्रातः काल ही स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, वेणी माधव का दर्शन करते हैं और एक दूसरे से ब्रह्म निरूपण करते हैं, ब्रह्म के बारे में वार्ता करते हैं। ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म विधि, वर्णहि तत्व विचार, कहाई भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग की बात करते हैं। ये वहां का कर्म होता है। अब कुंभ की स्थिति है, कुंभ क्यों लगता है? कुंभ क्यों लगता है
जिस समय देवासुर संग्राम होने वाला होता है और सारी लक्ष्मी दुर्वासा के साप से नष्ट हो जाती है। दुर्वासा नेकी के बाद दुर्वासा ऋषि, और जिसके लिए भागवत में कहा जाता है कि साप और वरदान देने में समर्थ, माने दुर्वासा को साप ज्यादा देते हैं, क्रोधी थोड़ा क्रोधी है दुर्वासा, बाद में वरदान देती है। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को अपनी माला पहना दी, कहीं से आ रहे थे और एक माला पहना था, उन्होंने प्रणाम किया, माला पहना दिया। जब माला पहना देती है दुर्वासा ऋषि, तो इंद्र को लगता है कि मैं राजा और ये पंडित, अहंकार है ना उस इंद्र में, तो वह माला ऐरावत को पहना देता है और ऐरावत हाथी उन्हीं के सामने, दुर्वासा के सामने उस माला को कुचल देता है। उन विद्वान को लगता है, दुर्वासा को लगता है कि मैंने इनको परम प्रिय जान करके माला पहना है, लेकिन उन्होंने मेरे माला का अपमान किया। उन्होंने साथ दे दिया कि तुझे राजलक्ष्मी का बहुत ज्यादा अहंकार है, तुम धन पाने के बाद धन में प्रमत्त हो जाता है, धन व्यक्ति को जब मिलता है तो उन्मत्त और प्रमत्त हो जाता है, सबको भूल जाता है, अहंकार आ जाता है उसमें। इसलिए दुर्वासा ने साप दे दिया कि आज से सारे देवताओं की लक्ष्मी नष्ट हो जाए, तो सब देवता लक्ष्मीहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। अब जब लक्ष्मी है ही नहीं, धनात् धर्म तथा सुखम कहा जाता है, धन से धर्म का माया जाता है, तो धनात् धर्म, उसको धन से धर्म होना चाहिए। धन जहां से आ रहा है वो धर्म सहित आए, अगर धर्म सहित धन नहीं आएगा तो विनाश का कारक हो जाएगा। अन्याय से उपार्जित तो धन 10 वर्ष रहता है, एकादश वर्ष में वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो धनात् धर्म तथा सुखम, उसी से सुख होता है।